जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कह के आज का शुभ मुहूर्त में राम कथा सुनाने जा रहा हूं। ये शुभ मुहूर्त और ये मुहूर्त धन्य है। गोस्वामी जी ने कहते हैं कि धन्य घरी जो होई सतसंगा धन्य जनाव बीज भगति अभंग। इसलिए ये समय बड़ा धन्य है, इसका सदुपयोग करना है, इसलिए प्रेम से सुनना है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। आपने पिछले एपिसोड में सुने थे श्री राम लखन सीता और गुहक ये चार प्रयागराज में पहुंचते हैं और वहां स्नान करके यथाविधि पूजा शिव पूजा को करके तीर्थों का दर्शन किया और उनका पूजन भी किया। इसके बाद प्रभु भरद्वाज ऋषि के पास आते हैं, उनको दंडवत करते हैं। दंडवत करते हुए राम जी को ऋषि ने हृदय में लगा लेते हैं। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए तब प्रभु भरद्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि बुलाए करत दंडवत मुनि बुलाए। तो भरद्वाज मुनि ये परिचय है कि भरद्वाज मुनि बृहस्पति जी के पुत्र हैं। वे द्रोणाचार्य के गुरु भी है। ये द्रोणाचार्य के पिता है और वाल्मीकि जी के शिष्य है। भरद्वाज मुनि वाल्मीकि जी के शिष्य है। ये मुनि कहने का भाव, इनका जो लक्षण है, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीः मुनि उच्यते। तो राम जी के दर्शन से मुनि के मन का आनंद को कुछ कहा नहीं जा सकता। मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गया हो। कारण जितना हम साधन तो करते हैं, जप योग यज्ञ, इसका फल तो क्या मिलना चाहिए?
इसका फल है सब साधन कर सुफल सुहावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। क्या है सुफल? लखन राम सियो दर्शन पावा। लखन राम सियो दर्शन पावा। तो ये है हमारे साधन का फल है। जब हमारे साधन का पूर्ण आकृति आ जाता है तब वही सुफल हमको मिलता है। जब तक ये पूरा नहीं होता, जन्म जन्म भर क्यूमुलेटिव होते जा रहा है लेकिन पूरा नहीं होता, तो लखन राम सीता जी के दर्शन नहीं होता। मुनीश्वर भरद्वाज ने आशीर्वाद दिया। राम जी दंडवत करते हैं और उनका आशीर्वाद देना चाहिए। ये मुनि है, उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि भरद्वाज मुनि के हृदय में आनंद हुआ। इसीलिए आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी सहित राम और लक्ष्मण का दर्शन करा दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। तव प्रभु भरद्वाज पहियाए करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोदुन कछु कही जाई। ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। दीन आशीष मुनि सौर अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। मुनिराज भरद्वाज जी ने श्री राम जी को कुशल प्रश्न पूछा। कैसे? उनके मंगल प्रश्न पूछने के बाद उनको सुंदर आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद फल मूल लाकर प्रभु के सामने रख दिए। और सीता जी, लखन जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने सुंदर मूल फल को बड़ी रुचि के साथ खाए। कुछ समय के बाद उनके थकावट भी दूर हो गए और श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उसे कोमल वचन कहते हैं। कुशल प्रश्न करी आसन दीने। पूजी प्रेम परी पूरन कीने। कंदमूल फल अंकुरनी के। दिए आनी मुनि मन हुमी के।
सिया लखन जन जन निशा सिया लखन जन सहित सुहाई अति रुचि राम मूल फल खाई भये विगत सम राम सुखारे भरद्वाज मृदु वचन उचारे। भरद्वाज जी कोमल वचन कहते हैं राम जी को, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा जप तीर्थ सेवन, तीर्थ में वास करना, तीर्थ में आश्रम करना, तीर्थ सेवन करना और सब त्याग सब सफल हो गया। आज मेरा जप योग्य और वैराग्य सफल हो गया और संपूर्ण शुभ साधन का समुदाय भी सफल हो गया। तो साधन किसको कहा जाता है और इनका नाम क्या क्या है, तो सुनिए। जप तप नियम जोग निज धर्म श्रुति संभव नाना शुभ कर्म ज्ञान दयादम तीर्थ मजन जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। सब साधन कर यह फल सुंदर। तो लाभ की सीमा और सुख की सीमा, लाभ की सीमा इतना, ये सीमा के आगे और अधिक लाभ नहीं होता और सुख की सीमा के आगे अधिक सुख भी अनुभव नहीं हो सकता। तो लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरे कुछ भी नहीं है। यही लाभ है, यही सुख है। आपके दर्शन से, भरद्वाज मुनि कहते हैं राम जी को, आपके दर्शन से मेरे सब आशा पूरा हो गया। और आप कृपा करके मुझे एक वरदान दीजिए, कृपा करके मुझे एक वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरे स्वाभाविक प्रेम हो। आज सुफल सब तीरथ त्यागु, आज सुफल सब जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हारी अब लोकत आजु, लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्शन आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरईहु, अब करी कृपा देहु बरईहु,
निज पद सरसिज कमल स्नेहु निज पद सरसिज सहज स्नेहु। भरद्वाज मुनि कहते हैं, हे राम जी, जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ उपाय करने से भी स्वप्न में भी वही सुख नहीं पाता। छल छोड़ना क्या है? अर्थात स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। स्वार्थ रखना ये छल है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ भी ना चाहना, ये है छल छोड़कर भक्ति होता है। जो 4 प्रकार के भक्त जो कहा गया है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन आर्त जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। ये जो 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया गया है, ये सब आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, इन सब के भी सकाम हरिभक्ति है। छल से भजन करना का भाव, यह है सकाम हरिभक्ति। प्रभु कहते हैं, आप जैसे भी हो मेरे पास आओ, मेरा भजन करो, और तुम्हारे अंदर जो कुछ मड़ और दोष है, मैं उसे सब साफ कर दूंगा। जैसे गाय बछड़ा को जन्म देने के बाद अपने जीभ से चाट कर इसका समस्त मल साफ कर देता है, ऐसे मैं भी दायित्व लेता हूं। अगर आप आ जाए तो मेरा नया बच्चा हो जाओ, और मैं आपके सब अवगुण को भी साफ कर देता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं, जो कोई मोही भजे कपट से, ये नरसिंह मेहता भक्त कहते हैं, जो कोई मुझे कपट में भी भजन करता है, जो कोई मोही भजे कपट से उनको भी अपनाओ, जो कोई मोही भजे कपट से उनको भी अपनाओ। सामदान दंड भेद से, सामदान दंड भेद से सीधे रास्ता लाऊं, नकल से असल भणी। उनको, ये नकली भक्त को मैं असली कर दूंगा, आओ आओ। नकल से असल भणी। और इतना भी नहीं, ये भक्तों को मेरे मुकुट के ऊपर मणि भी कर देता हूं। भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। उनको मणि कर देता हूं और उनका दास भी हो जाता हूं। मैं तो हूँ भगतन के दास, भगत
मेरा मुकुटमणि, भगत मेरा मुकुटमणि। सुंदर भाव युक्त नरसिंह मेहता के भजन आपने सुना। तो भरद्वाज मुनि कहते हैं, करम वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जन्म तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार, किए कोटि उपचार। तो मुनि के सुंदर वचन सुनकर और उनके भाव भक्ति के कारण श्री राम जी आनंद से तृप्त हुए। श्री रामचंद्र जी लीला के दुष्ट से तृप्त होते हैं, लेकिन सकुच जाते हैं, लेकिन सकुच जाते हैं, आनंद को प्रकाश नहीं, ये संकुचित भाव को दिखाते। इसमें क्या कारण है? आनंद में उत्फुल्ल होना चाहिए, लेकिन संकुचित भाव क्यों? कारण ये सब जो मुनि भरद्वाज जी ने वर्णन कर रहे हैं, उनके प्रशंसा कर रहे हैं, इससे इनका ऐश्वर्य भाव खुल जाता है। तो ऐश्वर्य भाव खुलाना प्रभु नहीं चाहता। कारण राम जी का अवतार जो हुआ है, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। ये सज कहने से अगर सबने सुन दिया तो इनका गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। अगर प्रकट हो जाएगा तो गुप्त रूप तो तब क्या होगा? इनका हानि क्या है? ये जगत के मंगल के लिए राम जी का अवतार हुए। जगमंग राम जन्म जगमंगल हेतु। तो ये मंगल क्या है? रावण का वध करना है। तो रावण तो जो वर मांगा है, रावण मरण मनुज कर जाच, प्रभु विधि वचन कीन साच। रावण जब मृत्यु मांगा है, नर और वानर के हाथ ही इनका मृत्यु होगा। तो अगर भगवान घात इनका जो मृत्यु नहीं होगा, नरो वानर के हाथ होगा। अगर ये प्रकट हो गया, संसार में सब जान गए, तो रावण का मृत्यु कैसे होगा? उनको ब्रह्मा जी का वरदान है, नर के द्वारा आपन वध बांझी। ये पढ़ाए इनके ये कपाल जब जलता रहा, शिव जी की ये पूजा करके जब आहुति अपने ये सिर को काट काट कर दिए थे, वो उनमें पढ़ा था, नर के कर आपन वध बांझी। इसका मृत्यु नर के द्वारा ही होगा। तो भगवान को नर नृत्य, नर लीला अच्छे रूप से प्रदर्शन होना चाहिए, फ्लॉप नहीं होना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो श्री राम जी वो सकुच आ गए और बात को डाइवर्ट कर दिए, बदला दिए। कैसे? तब श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का जस गान करने लगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अनेक प्रकार के कहकर सबको सुनाया भरद्वाज जी के महात्म्यों और उनके जस। तो राम जी ने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें, अर्थात आप मुझे आदर देते हैं, वही बड़ा है, इसलिए मैं बड़ा हूं, नहीं तो नहीं। और वह सब गुणों समूह का घर ही होगा। आप जिसको आदर देते हैं, ये सब गुण समूह के ही घर होगा, नहीं तो आप आदर नहीं दे सकते। ये भी एक इनडायरेक्ट बात है। सब गुण समूह किस में है? भगवान में ही है, राम जी में ही है।
तो ये भी उनके बात का समर्थन भी हो गया और इनके ऐश्वर्य भाव भी प्रकट भी नहीं हुआ। इस प्रकार राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और एक दूसरे को प्रशंसा कर रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख अनुभव कर रहे हैं। सुनी मुनि बचन राम सकुचानी भाव भगति आनंद अघानी तव मुनि रघुवर सुजसु सुहावा तव रघुबर मुनि सुजसु सुहावा कोटि भांति कही सब ही सुनावा सो सब सो बड़ा सो सब गुणगन गेहू सो जेहि मुनि तुम आदर देहु मुनि रघुबर परस पर नवही वचन गोचर सुख अनुभवही। श्याम रामचंद्र की ये रामचरितमानस ऐसा के ग्रंथ है जो गा वहीं यह चरित संभाल कर गाते हैं राग के साथ और अनुराग के साथ प्रेम के साथ। ये रामचरितमानस सरोवर में स्नान करते हैं। मैं भी चाहता हूं आप सब लोग सुनने वाले सब भी रामचरितमानस सरोवर में नित्य स्नान करें। तो आपने भी मेरे साथ वही भाव में अगर पढ़े तो हमारे जहां आप ये फोटो देख रहे हैं इसके नीचे एक त्रिकोणा चिन्ह है ट्रायंगल त्रिकोणा चिन्ह। इनको टच करने से आपको नीचे मैं जो पढ़ रहा हूं ये सब चौपाई और दोहा आप भी देख सकते हैं और हमारे साथ जितना हो सके पाठ भी कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के अनेक बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तब क्या हुआ श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने का खबर पाकर प्रयाग निवासी इसमें ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब रामचंद्र जी के सुंदर रूप को दर्शन करने के लिए भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम करते हैं। नेत्रों का लाभ पाकर सब आने वाले प्रयाग निवासी नेत्रों का लाभ पाकर आनंद हो गए और परम सुख प्राप्त हुआ। उनको परम सुख प्राप्त हुआ श्री राम जी को आशीर्वाद देकर। देखिए इनके सुंदरता सौंदर्य का ये महिमा है। राम जी को इनको ये पहचानते नहीं लेकिन ये सुंदर देकर मग्न हो गए और उनको आशीर्वाद देने लगे। श्री रामचंद्र जी ने जी के सौंदर्य का सराहना करते हुए ये सब लौटे। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी बटु तापस मुनि सिद्ध सन्यासी
भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाई। सुवन पुत्र सुत, राम प्रणाम कीन सब काजू। राम प्रणाम कीन सब काजू, मुदित भये लही लोचन लागू। देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदर ताई। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो श्री रामचंद्र जी ने रात को वहीं भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर विश्राम किए और प्रातःकाल प्रयागराज में स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लखन जी और सेवक गुहक के साथ वे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वनवास। राम दीर की न विश्राम निशी, राम की न विश्राम निशी, प्रात प्रयाग नहाई। चले सहित सिय लखन जना, मुदित मुनि सिर नाई। मुदित मुनि सिर नाई। फिर आगे का प्रसंग अगले एपिसोड में। जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणामस्तु।